हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आपको शुरू से बताने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए, आप अगर इस चैनल से जुड़ेंगे, इस वीडियो से जुड़ेंगे, तो आपको यह जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम आप लोगों के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए अब आज से जो है एक एक लेक्चर के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है क्लास 10th का पहला, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से जरूर हमको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और आप इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़े रहें। जो लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है यूनिक मैथ विद राजेश सर। इसको सब्सक्राइब करके बेहतर से बेहतर कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के बारे में जो है इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे जैसा कि टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात होती है प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, यानी कि लाइट क्या होती है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लाइट। समझिएगा दोस्तों, प्रकाश क्या होता है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम जो है वस्तुओं को देख ना पाए। प्रकाश या कहेंगे एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये तो कह सकते हैं एक सिंपल सी परिभाषा हो गई दोस्तों। या अगर इसी परिभाषा को हम और कह सकते हैं कि बना करके लिख सकते हैं या आप जान सकते हैं, तो आपको एक चीज ये पता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी कि हम प्रकाश किसको कहेंगे, यानी कि व्हाट इज ए लाइट। प्रकाश क्या है? तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि अगर हम एक अंधेरे में चले जाए तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या उपस्थित नहीं है? प्रकाश। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति जो है अनिवार्य है। जब तक प्रकाश वहां पर नहीं रहेगा तब तक हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। और किस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं? प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु पर पड़ती है उस वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों से टकराती और परावर्तित होने के बाद पुनः वह वस्तु हमको जो है दिखाई देती है। अगर ऐसा ना हो तो आप जाकर के देखेंगे, प्रकाश को सिर्फ अपने चेहरे पर मारिए। जब आप अपने चेहरे पर मारेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको कह सकते हैं कि मिरर के सामने यानी दर्पण के सामने अगर आप खड़े हैं, अपने चेहरे पर प्रकाश को जब मारेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको वो आपका चेहरा मिरर में दिखाई देगा।
लेकिन आप अगर मिरर पे प्रकाश को मारेंगे तो आपका चेहरा जो है दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तभी वह वस्तु हमको अच्छे से दिखाई देती है। दोस्तों इसके बारे में आप जान गए होंगे, लेकिन प्रकाश क्या क्या जो है क्वालिटियां रखता है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे प्रकाश के गुण के बारे में बताते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं इसको देखते हैं अच्छे से। एक हेडिंग रहेगी प्रकाश के गुण। सबसे पहले देखिएगा हम एक चीज बताएंगे, प्रकाश हमेशा दोस्तों सीधी रेखा में गमन करता है और एक सरल रेखा में गमन करता है। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है और सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की पहली क्वालिटी ये हो जाती है, पहला गुण ये होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करता है। ये पहली क्वालिटी किसकी हो गई? प्रकाश की। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और दूसरी बात दोस्तों ये जानते रहिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में विभिन्न यानी कि अलग अलग जो है प्रकाश की चाल होती है। दूसरी क्वालिटी क्या है? प्रकाश जो है कह सकते हैं प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे दोस्तों प्रकाश की चाल बात करें सबसे ज्यादा विरल माध्यम में, इसके बाद उससे थोड़ा सा सघन माध्यम आएगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, फिर उससे थोड़ा सा और सघन माध्यम आ जाएगा तो प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। तो हम इस चीज को दूसरी क्वालिटी जो है इसको भी लिखते हैं। देखिएगा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। और तीसरी क्वालिटी क्या है? प्रकाश के गुण की बात करें, प्रकाश का तीसरा गुण क्या है? प्रकाश विरल माध्यम में सबसे तीव्र गति से गमन करता है तथा सघन माध्यम में गति कम हो जाती है। ये प्रकाश की तीसरी, ध्यान देंगे, क्वालिटी है दोस्तों। ये प्रकाश की तीसरी क्वालिटी है, यानी कि तीसरा गुण है। प्रकाश विरल माध्यम में जो है सबसे तीव्र गति से गमन करता है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति यानी जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ये तीन क्वालिटी। चौथी बात दोस्तों, एक चीज आप जानते रहिएगा, अगर आपसे कोई पूछे क्या प्रकाश दृश्य है, तो एक चीज आप जानते रहेंगे, प्रकाश दृश्य नहीं है बल्कि अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन हम उसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, चौथा गुण है प्रकाश का, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन इसकी सहायता से हम
वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ये दोस्तों ध्यान देंगे प्रकाश की चौथी क्वालिटी हो गई, प्रकाश का चौथा गुण हो गया। आप एक एक क्वालिटी के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे क्योंकि आगे और भी प्रकाश के गुण हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तुरंत हम प्रकाश के अगले गुण के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो है प्रकाश के अगले गुण के बारे में आपको बताते हैं। हमने आप लोगों से दोस्तों कहा है कि इस YouTube चैनल से जुड़ करके आप भौतिक विज्ञान के क्लास 10th के जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक कवर कर सकते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट और ध्यान देंगे समझने लायक शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ जो है बेहतरीन अंदाज में हमारे राजेश सर के द्वारा मैथ का कंटेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और स्पष्ट व सरल शब्दों में हमारे राजेश सर मैथ को समझाने का कार्य किए हैं और उनका कार्य ये जो है सराहनीय है। आइए दोस्तों प्रकाश के गुण के बारे में आगे फिर बात करते हैं। 4 क्वालिटी हमने बता दिया था, 5। आपसे अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे तीव्र गति से किसमें होती है तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज देखा विरल माध्यम में तो होती है, लेकिन विरल माध्यम में जो है प्रकाश की चाल, जब माध्यमों की बात करते हैं तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होती है और सघन माध्यम में प्रकाश जैसे प्रवेश करता है तो उसकी जो चाल है वो धीमी होती चली जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे तीव्र गति से प्रकाश किसमें गति करता है तो निर्वात है। निर्वात में प्रकाश जो है सबसे तीव्र गति से गति करता है। देखिएगा यहां पर मैं लिखता हूं प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे तीव्र होती है, सबसे तीव्र होती है। तो प्रकाश की चाल दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर होती है, निर्वात में होती है। ये चीज जानते रहिएगा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है, निर्वात में होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपसे एक चीज पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आप यहां लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, वह विकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यही निर्वात ऐसा है जिसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे तीव्र गति से होती है। ठीक, आगे फिर ध्यान दीजिएगा और प्रकाश के गुण के बारे में हम बात करें तो प्रकाश की बात करें आपसे तो प्रकाश पूछा जाएगा कैसी तरंग है, प्रकाश जो है कैसी तरंग है तो आप ये चीज जानते रहेंगे प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, इस चीज को जानते रहिएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है दोस्तों तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ये सब देखिए हमने लगभग 6 क्वालिटी बता दी प्रकाश की। प्रकाश की और कई क्वालिटियां हैं उसको भी देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए दृश्य प्रकाश किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है तो हमें यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देना है। दृश्य प्रकाश किरणों का तरंग दैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, लेकिन कहीं कहीं हमको 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक देखने को मिल जाता है। तो एक क्वालिटी और है, इसको भी लिखिएगा। देखिएगा यहां पर दृश्य प्रकाश किरणों का
तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कितना होता हमने अभी बताया, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको ना मिले तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है दृश्य प्रकाश किरणों का तरंगदैर्ध्य जो है हमने इतना बताया। ये चीज आप जानते रहेंगे, प्रकाश की एक यह भी जो है गुण है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के और सारे गुण हैं, लेकिन हमारी परीक्षाओं के लिए इतना 6, 7, 8 जो क्वालिटियां हमने प्रकाश के बारे में बताया, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप इतना अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो परीक्षा में अच्छे नंबर पाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिएगा दोस्तों, हम एक हेडिंग बनाते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर ही है। अभी तो हमने सिर्फ प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब ध्यान देंगे प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती हैं और एक पॉलिशदार चिकने सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस संपूर्ण घटना को हम दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इसको हम डेफिनेशन इसका दें, परिभाषा अगर इसका दें, तो लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती हैं और पॉलिशदार सतह के चिकने भाग से टकराती हैं तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस संपूर्ण घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों ये तो प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा हुई, डेफिनेशन हुआ, लेकिन हमें पता है डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अब आइए इसको एक चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि किस माध्यम की बात कर रहा है, कौन से पॉलिशदार सतह की बात कर रहा है, और उसी माध्यम में जाने की बात कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है। इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस परिभाषा को आप जो है स्क्रीनशॉट लेंगे, तब इसके बाद हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा, हम एक चित्र के माध्यम से इन सब बातों को समझते हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान देंगे, प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बातें करें तो इसके लिए 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले कोई माध्यम तो रहेगा, लेकिन दूसरी बात
जो सतह होगी वो पॉलिशदार और चिकनी होगी, यानी उसका जो पृष्ठीय भाग होगा, पीछे का जो भाग होगा दोस्तों वो पॉलिशदार होगा और जिस तल से प्रकाश टकराएगी वो चिकना होगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक सतह ऐसे बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक सतह बनाता हूं, इस सतह के भाग को मैं क्या कर दूं, पॉलिशदार कर दूं। इस सतह पर ध्यान देंगे हम पॉलिश लगा दें इस तरह से। इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आप परिभाषा बड़े आराम से लिख सकते हैं। हमने इस भाग को ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं पॉलिशदार बना दिया। अब आप देखेंगे नीचे का भाग क्या है, पॉलिशदार है, लेकिन ऊपर का भाग क्या है, चिकना है। ये एक समतल सतह है। कैसी सतह है दोस्तों, समतल सतह। समतल सतह है जिसका एक भाग क्या है, पॉलिशदार है। ये देखिए पॉलिशदार सतह है, पॉलिशदार सतह है। और दूसरा क्या है, चिकना सतह। अब समझिएगा, जब यहां से प्रकाश की किरणें, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें ऐसे यहां पर आई, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा एक अभिलंब बनता है इस तरह से। ये दोस्तों क्या है, अभिलंब है। इस बात को समझिएगा, अभिलंब। तो यह इसी चिकने सतह से, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें हैं, ये आती हैं और इसी चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में पुनः इस तरह से क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। ये प्रकाश की किरण आई और ये गई। यही घटना जो है क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लेकिन इसमें जो कौन सी किरण आ रही है, कौन सी जा रही है, इसके कुछ नाम होते हैं। जैसे जो किरण आ रही है इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण कहा जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। और ध्यान दीजिएगा, जो किरण आई और परावर्तन के बाद ध्यान देंगे पुनः दूसरे उसी माध्यम में चली गई, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच ध्यान दीजिएगा, जो आपतित किरण आकर के एक बिंदु पर मिलती है और अभिलंब के साथ ध्यान देंगे एक कोण का निर्माण करती है, जिसको कहा जाता है कोण आई। क्या कहा जाता है, कोण आई, यानी कि इसको आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जब किरण उसी माध्यम में लौटती है तो अभिलंब के साथ मिलकर के एक और कोण का निर्माण करती है, जिसको कोण आर कहा जाता है। कोण आर कहा जाता है। इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात अगर करें तो इस कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई जो होता है इसको कहा जाता है आपतन कोण, आपतन कोण। और यहां पर कोण आर जो होता है इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। और यहां जिस बिंदु से मिल रहे हैं ये लोग, जिस बिंदु से मिल रहे हैं इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। तो प्रकाश की यह घटना सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, आने के बाद वह ध्यान देंगे किसी समतल सतह, जिसका एक सतह पॉलिशदार हो दूसरा चिकना हो, उस चिकने सतह से टकराती है। टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश की इस संपूर्ण घटना को दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज एक टॉपिक और थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे, 2-4 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जब हमने ये बता दिया है तो थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के नियम है, इनके बारे में अच्छे से हम समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात हम करें दोस्तों तो मैं भी इसको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले यहां समझिएगा। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है, कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ध्यान दीजिएगा कहां स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से सुनिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब
तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दो नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उन दोनों नियमों को लिखवाते हैं और फिर इसके बाद हम जो है आपसे कल मिलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिएगा, यहां पर एक हेडिंग बनाते हैं हम लोग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो यहां पर जानते रहिएगा, लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, दो नियम हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे आपसे परीक्षा में पूछता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है, उन दोनों नियमों को लिखने के लिए भी दे देता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब दोस्तों आने वाली किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये देखिए, परावर्तन के जो दो नियम है उसमें से पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में क्या होते हैं दोस्तों, स्थित होते हैं। दूसरी बात कर लें, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R। ये ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम थे इसके बारे में हमने बताया आपको। दोस्तों, हमारा यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे इस चैनल से जुड़ करके आप बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी सरल शब्दों में, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा। और हमारे मैथ के जो टीचर हैं राजेश सर, उनके समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, उनसे साथ भी जुड़िए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त करिए, पढ़िए, अच्छे से अच्छे नंबर पाइए। धन्यवाद।